मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं अपनी गाड़ी को हो चुके हैं 10,000 किलोमीटर पूरे और आज अपने को जाना है इसकी पहली सर्विस के लिए। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि सर्विस पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, बताते हैं आपको क्या मिलता है हमें वहाँ। भैया ऊपर वाले का नाम लेके गाड़ी कर दी है स्टार्ट और चलते हैं अब आगे। पर चलने से पहले ये जो एक इरिटेटिंग सा बटन है ना, इसको बंद कर देता हूँ पहले। स्टार्ट स्टॉप का बटन है ये, ऑटोमेटिक। मतलब जहाँ पे आपने गाड़ी ना न्यूट्रल पे करी, क्लच ब्रेक सब छोड़ दिया, गाड़ी बंद। अब उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्लच दोबारा दबाना पड़ता है और भीड़ में बड़ी दिक्कत कर देता है कभी कभी ये। मतलब आप चल रहे हो, आपने जाम में फंसे हो, न्यूट्रल कर दिया, सब कर दिया और क्लच पूरा ना छोड़ के आधा सा छोड़ा, बंद हो गया, दोबारा दबाओगे नहीं स्टार्ट होएगी। तो उसके लिए आपको ना एक टाइमिंग सेट करनी होती है कि इतना टाइम ये आइडल रहेगी तब जाके बंद हो। ये कुछ होना चाहिए ऐसा सा। अदरवाइज़ अपन तो इसका देसी जुगाड़ करते हैं, इसको ऑफ़ कर देते हैं चलने से पहले ही। अच्छा, और अब आप ना दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हो ना भाई, 3 चीज़ों से बच के रहना। एक 3 व्हीलर जो अभी निकले, दूसरा 2 व्हीलर और तीसरा भाई वैगन आर से बच के रहना। भाई इतनी वैगन आ रहे हैं यहाँ, इतनी वैगन आ रहे हैं, समझ नहीं आता। ये देखो नाम लिया और प्रकट हो गई कहीं से भी, है ना। मतलब पता नहीं, या तो इस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स ज़्यादा हैं या कुछ तो है। आप लोगों ने किसी ने रिसर्च किया है क्या इसके ऊपर? तो बताना मुझे। मतलब क्यों वैगनार वाले ना ऐसे, देख लो सेंटर में चल रहा है ना भाई, ना उस साइड से निकलने देगा ना उस साइड से निकलने देगा। पर चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलने दो ऐसी। मतलब वैगनार तो ऐसे दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे पुरानी फिल्मों का डायलॉग नहीं होता था कि तुम बच के नहीं निकल सकते हो, तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। ऐसे ही है, तुम बच के नहीं निकल सकते हो, तुमको चारों तरफ से वैगनार ने घेर लिया है। ये देखो आगे एक और दिख रही है मुझे, दिख रही है क्या आपको? ये सामने एक और वैगनार टैक्सी नंबर है जिसके लिए वैगनार फेमस है। पर चलो भाई कोई बात नहीं है, वैगनार ने घेर लिया तो उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते रहेंगे, पहुंच ही जाएंगे अल्टीमेटली। सही में यार, मतलब पर कुछ भी कहो, गजब पीस चीज़ है ये। और ये इस गाड़ी के लिए ना जो प्यार है इस एरिया का, दिल्ली एनसीआर का, भाई देखते बनता है। और ये 2 व्हीलर वाले भाई को देख लो जरा, है ना। मतलब भाई अपना हेलमेट तो ठीक से लगा ले। कैसे टेढ़ा सा हेलमेट लगा के जा रहा था, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा कैमरे में। अच्छा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भाई छत पे महिंद्रा, नीचे महिंद्रा, साइड पे महिंद्रा, आगे इधर उधर सब जगह महिंद्रा महिंद्रा। मज़ा सा आ रहा है महिंद्रा महिंद्रा देख के। अपनी भी महिंद्रा है ना इसीलिए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर पे और बहुत भीड़ लगी हुई दिख रही है मुझे। अभी टाइम हुआ है लगभग कोई 12:15 के आसपास का। बाकी अंदर जाके देखते हैं अपने को क्या मिल पाता है ना। मुझे लग रहा है 100% वेट तो करना पड़ेगा आज मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से संडे को मैं आया हूँ तो एक्सपेक्टेड भी था कि भीड़ तो होगी। और रिसेंटली जो सेल हुई है ना गाड़ी की, मतलब मैंने जब लिया उस टाइम पे डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा हुई थी गाड़ियों की। सडनली नई स्कॉर्पियो एन नज़र आने लग गई थी बहुत सारी। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना मिलता है रश। तो फाइनली भाई गाड़ी की अपनी इंस्पेक्शन हो गई है और अब इसको अंदर लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या रहता है, आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो भैया गाड़ी लग गई है अपनी वॉशिंग की लाइन में और लगभग 2 बजे का टाइम है। 2 घंटे वेट करना पड़ा मुझे, पर वर्थ इट है। एजेंसी पे आओ, बढ़िया सी सर्विस करवाओ, सब एकदम चकाचक करके देते हैं। मतलब फील तो होता है कि हाँ गाड़ी की सर्विस हुई है। और एक चीज़ की और गारंटी होती है कि सब कुछ जेन्युइन डलेगा, है ना। सब कुछ जेन्युइन डालते हैं। भाई 100 भी से चमकने लगी है गाड़ी तो, है ना, बढ़िया लग रही है।
और चमकेगी तो ऑब्वियसली ये देखो ना, एक बंदा वॉशिंग कर रहा है और दूसरा उसको सुपरवाइज कर रहा है कि भाई तुम ठीक से वॉशिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब यही तो है ना क्वालिटी ऑफ वर्क। एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ करके देंगे गाड़ी, ताकि मतलब मज़ा सा आए, ऐसा फील तो हो कि हाँ यार सर्विस करवा के निकले हैं ना। मज़ा भी इसी चीज़ का है। और इक्विपमेंट तो इनके होते ही बढ़िया हैं, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि महिंद्रा के अपने ऑडिट्स होते हैं इस चीज़ को लेके कि सारी चीज़ें उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों। तो सही है भाई। ओए हो क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। नहा धो के एन साफ़ सुथरी होके गाड़ी आ गई है बाहर अपने मेकअप के लिए। मतलब अभी इसके ऊपर पॉलिशिंग वॉलिशिंग इंटरनल सफाई जो कुछ भी होना है वो सब होगा, और उसके बाद ये लोग गाड़ी को भेजेंगे आगे मैकेनिकल काम के लिए, है ना। मतलब जो डीप क्लीनिंग वगैरह सब कुछ होनी है सब कुछ यहीं से कर देंगे ये। सही है यार, होने तो बढ़िया है। चलो भाई, क्लीनिंग का काम हो गया ख़त्म और गाड़ी अपनी दूसरे गेट से एंटर कर गई है, और अभी इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा मैकेनिकल टीम को। नॉट एज सच मैकेनिकल सर्विस टीम को कहना चाहिए, बिकॉज मैकेनिकल इज़ टू हार्ड अ वर्ड फॉर फर्स्ट मेजर सर्विस, है ना। 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे मैकेनिकल टीम की तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, यही सब चीज़ें बेसिक चीज़ें चेंज होनी हैं। मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ कुछ नहीं होती इसमें। और मैं चाहता हूँ भाई जब तक गाड़ी मेरे पास हो इसी सबसे काम चलता रहे भाई। तो आइए एक बार अंदर से भी गाड़ी का लुक ले लेते हैं सफाई के बाद। तो भाइयों इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा काम हो गया है, बट अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ ये सफाई से रिलेटेड काम हुआ है। मतलब सफाई भी ठीक ठाक करके दी है भाइयों ने। एक बार ये सफाई का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर इंजन ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर सब चेंज, और DF का जो टॉपअप होना है, ऑल्दो मैंने पहले डलवा लिया था थोड़ा सा, अब सिर्फ टॉपअप होना बाकी है। तो सारा काम हो ही जाएगा, धीरे धीरे निपट जाएंगे। लो भैया, फाइनली गाड़ी अपनी पहुंच गई है एक्चुअल सर्विस बे में, और सर्विस बे में लिफ्ट भी लगी हुई है। मेनली लिफ्ट का काम सिर्फ ये है कि इस टाइम पे ना व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन भी साथ ही करके देंगे। ये 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो इस टाइम पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने टायर्स को रोटेट करा लें, है ना। क्योंकि फ्रंट व्हील्स पे लोड थोड़ा सा इंजन का ज़्यादा होता है, और रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे भी पावर जनरेट होती है। तो अलग अलग तरह से टायर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो बर्नआउट होता है वो भी अलग तरह का होता है टायर्स का। ये आ गए अपने कंज्यूमेबल्स और पार्ट्स, और साथ ही ये विंडशील्ड का वॉशर, इंजन ऑयल सब चेंज हो गया, टायर चले गए हैं व्हील बैलेंसिंग के लिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, व्हील बैलेंसिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनफैक्ट टायर्स के ऊपर आपकी गाड़ी दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द रोड ना, और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका सस्पेंशन सिस्टम कितना अच्छे से काम करेगा, आपका एक्सल सिस्टम कितने अच्छे से काम करेगा, और पूरी गाड़ी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपके टायर्स के ऊपर। टायर्स पे कभी भी ना मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि चल कोई बात नहीं यार बाद में देखेंगे इसको। जब भी आप सर्विस के लिए आए हो तो साथ के साथ अपने टायर्स वायर्स का काम ज़रूर करवा के जाओ। जैसे साथ ही ना मेरे टायर रोटेशन भी इसी में इंक्लूडेड है, अब वो फ्रंट बैक सब चेंज हो जाएंगे। रोड टेस्ट के बाद गाड़ी अपनी लग गई अलाइनमेंट पे, मस्त अलाइनमेंट करके दिया भाई ने। सो फाइनली भाई 7 बज चुके हैं और मैं हो गया हूँ फ्री तो मतलब लगभग कोई आधा घंटा पहले हो गया था, क्योंकि अपने एक जानने वाले मिल गए थे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लिया मैंने, और सर्विस बहुत बढ़िया करके दी है। तो बातें इसकी एक मेजर बात पे जिसके लिए सब लोग चाहते हैं जानना
कि खर्चा कितना आता है पहली सर्विस पे, क्योंकि वो तो फ्री सर्विस होती है। तो भाई फ्री होती है सिर्फ लेबर, उसके अलावा कंज्यूमेबल्स और बाकी चीज़ों के आपको पैसे देने होते हैं। और मेरा लगभग इन चीज़ों का जो मिला के खर्चा आया है वो 8,000 के आसपास का आया है। और ये थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों का, थोड़ा ज़्यादा आया होगा, 10 के आसपास का खर्चा आया होगा, क्योंकि मैं DEF पहले ही डलवा चुका था। तो अगर मैं 1,600 रुपये उसके भी जोड़ता हूँ तो मेरा भी वही 9,500-10,000 के आसपास का खर्चा आता है। पर सर्विस बहुत बढ़िया की है, मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर की सर्विस लाजवाब होती है। तो बहुत ही बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे किसी ट्रिप पे। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।